हेलो स्टूडेंट्स, पाठक वैस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या चल रहा है रे? 11th JEE मेन पहला यूनिट इनइक्वालिटीज 18 वीडियो अपलोड हो गए। दूसरा यूनिट मॉड्यूलस 31 वीडियो अपलोड हो गए। तीसरा यूनिट लॉगरिथमिक 43 वीडियो अपलोड हो गए। चौथा यूनिट चल रहा है थियरी ऑफ इक्वेशन, उसमें स्पेशली वी आर स्टडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका ही 22nd वीडियो है। और JEE मेन के 11th 12 के सभी यूनिट्स के बहुत सारे वीडियो बना के मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करके देके हम ये 2 साल तक पूरा प्रोग्राम चलाएंगे। माना घर में बैठे बैठे कंसेप्चुअली जो भी किताबें JEE के फेमस किताबें थ्रू आउट इंडिया, उसके नियरली अबाउट 60 to 70% प्रॉब्लम हम फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करके दे रहे और वो भी कंसेप्चुअली सॉल्व करके दे रहे। सो क्लास के साथ साथ पढ़ाई जरूर करना तो मज़ा कुछ और आएगा। कभी आज कोई ज्वाइन हो गया है तो सभी वीडियो एक साथ नहीं देखना, एक दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो कभी नहीं देखना। वीडियो देखना, लिखना, बार बार रिवाइज करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करते हैं इस, ताकि हमको क्या होगा, जगह मिल जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है x² - 4x - log of a to the base 3 = 0, और इसको रियल रूट्स दे दिया है। नाउ रियल रूट्स देखो 3 सिचुएशन में होते हैं। d = 0, रूट्स आर रियल एंड से। d > 0, परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रियल एंड रैशनल। d > 0, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रियल, इरेशनल एंड इरेशनल कॉन्जुगेट। 1 रूट यदि 1 + √3 आ गया तो सेकंड रूट 1 - √3 आना है। सो कॉन्जुगेट 2 केसेस में होता है। d < 0, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। d > 0, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इरेशनल कॉन्जुगेट। समझ में आ गया? जरा कौन सा वीडियो रिवाइज करना बता दो। नाउ 18th वीडियो जो है वो जरा 2-3 बार रिवाइज करना। 18th वीडियो के कंडीशन समझ में आ गए कि ये समझ में आ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नथिंग बट, एक था राजा, एक थी रानी, उनके 2 बच्चे, उनकी 2 बच्चियाँ, उनका कारकिर्द ऐसा था, ये था, ये था। ये हिस्ट्री टाइप होता है। केवल आपको कंडीशंस क्या दिए ये अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। सॉल्यूशन गिवन दैट x² - 4x has real roots, that is d > = 0। बोलो व्हाट डू मीन बाय d > 0? b² - 4ac > 0। वैल्यू ऑफ b इज -4, -4 का स्क्वायर इज 16। वैल्यू ऑफ a इज 1, वैल्यू ऑफ c इज -log of a to the base 3। माइनस माइनस बोलो, माइनस माइनस प्लस, दिस इज +4 times log of a to the base 3 > 0। ये +16 है, उधर जाके क्या हो जाएंगे, -16। ठीक है, ये 4 को बोला भाग जा,
16/4 is 4. Now again we came to logarithm. देखो ये नंबर होता है, a इज नंबर, 3 is base, 4 is power. So it implies, what it implies, a greater than or equals to 3 raised to minus 4. Now 3 raised to minus 4 is 1 upon 3 raised to 4. 3 raised to 4 is 81. a का वैल्यू क्या होगा? 1/81 होगा या उससे बड़ा होगा? यदि मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो हम इन्फिनिटी लिखते, लेकिन हमें क्या पूछा रहे? We are asked to find the value of minimum value. Now therefore minimum value of a equal to 1/81. So यहाँ आपको जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन रिलेटेड टू नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. और नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, equal to 0, roots are real and same, d greater than 0, roots are real and distinct. ये d यदि परफेक्ट स्क्वायर आया तो रूट्स आर रियल एंड रैशनल. d यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो रूट्स आर रियल एंड इरेशनल. सो ये हम बार बार बोल रहे, जरा अच्छी तरह से याद रखना. इसमें केवल कौन से रूट कब होंगे यदि ये कंडीशन याद है तो प्रॉब्लम चलते चलते सॉल्व होंगे. ये प्रॉब्लम अवघड़ नहीं होते हैं. क्या नहीं होते हैं? अवघड़ नहीं होते हैं. नाउ अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन 2 का. नाउ इफ, ये इफ है, cos थीटा sin फाई sin थीटा आर इन जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉट 5 प्लस एक्स इक्वल टू 0 आर. इसके 4 पर्याय होंगे. क्या क्या होंगे रे? देखो क्या क्या होंगे रे? देखो, इमेजिनरी, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड रैशनल, रियल एंड इरेशनल. सो अपने पास जगह कम है इसीलिए मैंने वो 4 ऑप्शन लिखे नहीं है. दीज आर ऑल EMCQs. ठीक है. नाउ अभी इसमें अपने को क्या मालूम है? विकेट. विकेट बोले तो वी नो दैट A, B, C आर इन GP. देन क्या होता है? देन B स्क्वायर इक्वल टू AC होता है. नाउ गिवन दैट cos थीटा sin फाई sin थीटा आर इन GP, देन sin स्क्वायर फाई इक्वल टू sin थीटा
इंटू चिंटू कॉस थीटा। ये जीपी का कंडीशन दिया था, हमने जीपी के कंडीशन को कन्वर्ट करके लिखवा दिया। नाउ वी वांट रूट्स ऑफ, किसके रूट्स चाहिए रे? एक्स स्क्वेयर प्लस 2 कॉट फाइव इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में होंगे, इरेशनल कॉन्जुगेट में होंगे, रैशनल होंगे या रियल एंड सेम होंगे, ये हमें बताना है। क्या बताना है? बताना है ना। डी इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू है 2 कॉट 5, सो इट इज 2 कॉट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 2 का स्क्वायर 4, दोनों में से हमने 4 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा कॉट स्क्वायर 5 माइनस 1। व्हाट इज कॉट स्क्वायर 5? कॉस स्क्वायर 5 अपॉन साइन स्क्वायर 5। बोलो इसका एलसीएम क्या आया रे? कॉस स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5 अपॉन साइन स्क्वायर 5। ये कॉस स्क्वायर है ना। हमें किसका वैल्यू मालूम है रे? वी नो द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5। सो व्हाट इज कॉस स्क्वायर 5? cos square 5 is 1 minus sin square 5. cos square 5 का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5 अपॉन साइन स्क्वायर 5। ये क्या आ गया रे? 4 टाइम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5 अपॉन साइन स्क्वायर 5। लेकिन व्हाट इज साइन स्क्वायर 5? साइन स्क्वायर 5 इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर 5 का वैल्यू क्या हो गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। मिटा दो, मिटा देंगे। नाउ हमें यहाँ ए बी सी का वैल्यू नहीं पूछा है, वी आर आस्क्ड टू फाइंड the roots of what is the nature of the roots of the given quadratic equation. So D मिला 4 times 1 minus 2 sin theta cos theta upon sin square 5। अपने को मालूम है sin square theta प्लस cos square theta इक्वल्स टू 1। हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है। मालूम है? यस। सो डी इक्वल टू 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है रे? दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 5। सो बोलो डी कौन से फॉर्म में आ गया? बोलो डी कौन से फॉर्म में आ गया? देखो डी को मैं लिख सकता हूँ, डी को लिख सकता हूँ, डी को क्या लिख सकता हूँ रे? डी इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन 5 होल स्क्वायर। सो डी क्या आ गया रे? ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। और जब डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आता है तो विच टाइप ऑफ रूट्स आर देयर? द रूट्स आर रियल एंड
rational. Therefore, roots of given equation are real and rational. सो वो चार ऑप्शन में जहाँ रियल एंड रैशनल होगा उसको टिक मार्क करा देना. सो चाहे MCQ हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है. बिना सॉल्व किए तो कुछ पता नहीं चलेगा. सो यू शुड नो द टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम rather than knowing shortcut methods. शॉर्टकट मेथड कभी फेल्योर हो सकता है, लेकिन कंसेप्चुअल थिंकिंग कभी भी फेल नहीं हो सकता. ठीक है. नाउ ये क्वेश्चन चल रहे APGP के फॉर्म में. कौन से फॉर्म में चल रहे? APGP के फॉर्म में चल रहे. बहुत अच्छे क्वेश्चन है. वैसे क्वेश्चन बहुत पांचट है. क्वेश्चन पांचट रहते लेकिन सॉल्व करते हुए हवा टाइट करा देते. नाउ क्या दे दिया है रे? log ऑफ 1/b/c, log ऑफ 1/ac, log ऑफ 1/AP आर इन AP. देन वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे? वही चार फंडे. कौन से रे? कॉम्प्लेक्स है, कॉन्जुगेट, रियल एंड से, रियल एंड रैशनल, रियल एंड इरेशनल. इसमें से कौन से होंगे ये हमें बताना है. नाउ सॉल्यूशन. विकेट. विकेट बोले तो we know that log 1/a log 1/b, ये कॉमा इधर बाहर है, log 1/c r in AP, then ABC 1/a 1/b 1/c r in GP होता है. ये आप लोग APGP वाले टॉपिक में पढ़ेंगे. कहाँ पढ़ेंगे? APGP वाले में पढ़ेंगे. Therefore 1/BC 1/AC 1/AB R in GP. जब भी कभी डिवीजन में आता है तो मल्टीप्लाई करके उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना. सो मल्टीप्लाई बाय ABC, मल्टीप्लाई बाय ABC. ये क्या आ गया? A, B, C R in GP. That is B square equal to AC. लॉग के अंदर यदि नंबर्स AP में दे दिए हैं, लॉग को हटाया जाए तो वो नंबर्स GP में बनते हैं. ये कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ये हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज. इसके बाद अपन टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर. चाहे तो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, बाद में कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. ये आ गया GP में. डिवीजन में आया तो मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि उसका कंडीशन लिखना ज़रा आसान होता है. नाउ वी वांट रूट्स ऑफ क्या रे? 4ax² प्लस 4bx प्लस c इक्वल टू 0. माना वी वांट डिस्क्रिमिनंट b². दिस इज 16b² माइनस 4 चौका 16. लेकिन b² का वैल्यू क्या है रे? बट b² का वैल्यू दे दिया 16. सो
डी इक्वल टू आ गया 16AC माइनस 16AC इक्वल टू 0। नाउ बोलो, जब डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू 0 आता है, डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू 0 आता है, तो रूट्स आर, बोलो बोलो, रूट्स आर रियल एंड सेम। सो नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स किस पे डिपेंड करता है? देखो, नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड्स ऑन विच पैरामीटर, क्योंकि आर्टिकल का नाम ही है, क्या नाम है आर्टिकल का? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना? देखो, चाहे तो एक बार और बता देता हूं, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। डिस्क्रिमिनंट ए डी लेस देन 0, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स and in complex conjugate। जनरली सभी लोग इसको इमेजिनरी बोलते, इमेजिनरी नहीं बोलना चाहिए। नाउ देखो भाई, 2 + 3 है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा आता है, हर बार रूट्स आपका ±4 आए, ऐसा ही आएंगे क्या? इसको इमेजिनरी बोलते, क्योंकि यहाँ रियल पार्ट नहीं है, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। सो रूट्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, और उसको बोलना चाहिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, नाउ बी, डी इक्वल टू 0 आया तो रूट्स आर रियल एंड सेम। सी, डी ग्रेटर देन 0 आया तो, इक्वल टू 0 आया तो रियल एंड सेम होता है, ग्रेटर देन 0 आया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। नाउ ये जो ग्रेटर देन 0 आया, इसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, यदि परफेक्ट स्क्वायर आया तो क्या होगा, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो क्या होगा? नाउ देखो, पॉइंट नंबर डी, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, then roots are real and rational। रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे एंड रैशनल होंगे। नाउ ई, इफ डी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रियल एंड इरेशनल। जब रूट्स इरेशनल आते हैं तब वो किस में होते हैं? ब्रैकेट में, रूट्स आर इरेशनल कॉन्जुगेट्स। ठीक है, दो प्रकार के रूट्स कॉन्जुगेट में आते हैं, डी लेस देन 0 आया तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, और कॉन्जुगेट बोले तो केवल यहाँ आई का साइन बदलता है। नाउ रूट्स इरेशनल कॉन्जुगेट बोले तो इरेशनल नंबर का साइन बदलता है, +√3 पहले में होगा तो दूसरे में -√3 होगा। ये चार्ट यदि आपको अच्छी तरह से मालूम है तो ये आर्टिकल का कौन सा भी प्रॉब्लम आपको धोखा नहीं देगा, और कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए तो इतने सॉल्यूशन के ऐप्स अवेलेबल है कि पूछो मत। ठीक है, केवल कंसेप्चुअली अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, इसको ज़रा 2-3 बार अच्छी तरह से लिख लेना, लिखते लिखते याद हो जाता है।
ठीक है। सो ये जरा चार्ट अच्छी तरह से याद रखना, ये चार्ट पे ही पूरा नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है, ठीक है। बचे हुए प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए आयुष, थैंक्स।